दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल PYQ हब में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर उस वहाँ तक मैंने आपको हैंड रिटन PDF भी प्रोवाइड कराया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में थी उसकी। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 11th का थोड़ा सा दिखेगा आपको। तो शो दैट सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट R2R, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, 11th में पढ़ा होगा आपने। R2R ये हमें डोमेन दिया है, ये हमें दिया कोडोमेन, ठीक है। तो गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 मिलेगा, अगर 0 है तो 0 मिलेगा, और एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमें -1 मिलेगा, ठीक है। ये रेंज ही होती है इसकी, -1, 0 और 1 इसकी रेंज होती है। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो इस केस में सपोज हम देखते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखें, अगर मैं आपको सिग्नम फंक्शंस का पहले ग्राफ बता देता हूँ। ग्राफ कैसा होता है इसका, यहाँ पर से हमारा 0 आता है, यहाँ आता है 1 और यहाँ आता है -1, क्योंकि इसकी रेंज जो होती है -1, 0 और 1 होती है। तो इसका ग्राफ हल्का हल्का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जैसा होता है, लेकिन वैसा होता नहीं है क्योंकि वो स्टेप वाइज होता है, लेकिन ये सीधा होता है, ठीक है। तो ऐसे आता है इसका एक ग्राफ, ऐसे आएगा स्ट्रेट लाइन में, इसका दूसरा यहाँ पे ही ठेगा, ठीक है। 0 पे रहेगा दूसरा पॉइंट, ठीक है। 0 पे ये 1 रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, और यहाँ से -1 को इधर को बढ़ेगा, ठीक है। ये नेगेटिव के लिए हो गया, ये पॉजिटिव के लिए हो गया, ये 0 के लिए हो गया। तो इसका ग्राफ है, और इसकी रेंज जो होती है वो होती है -1, 0 और 1 इसकी रेंज होती है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 1 1 और ऑन टू नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, प्रूफ करना है। तो अब देखते हैं हम इसे। तो 1 1 ऑन टू के लिए सपोज हमने कोई फंक्शन लिया, ठीक है, ये फंक्शन लिख लेते हैं पहले, एफ सच दैट R2R, और सपोज अगर हम इसमें एफ ऑफ 1 डालें या एफ ऑफ 2 डाल देते हैं, दो फंक्शन ले लेते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें क्या मिलेगी, 1। देखो, कभी भी ना अगर x की वैल्यू अगर इसमें पॉजिटिव है, यानी कि 1 2 3 4, और उसका सिग्नम फंक्शन निकालना है हमें, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, क्योंकि इसकी रेंज क्या है, -1, 0 और 1। अगर नेगेटिव होगी तो -1 रहेगी, ठीक है। अगर -1 लेते एफ ऑफ हम -1 लेते तो -1 होती, -2 लेते तब भी -1 होती, -3 लेते तब भी -1 होती, और अगर हम एफ ऑफ 1 2 3 4 टू सो ऑन लेते जाएंगे तो हमें मिलेगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर से अगर थोड़ा सा एरो डायग्राम से देखें, एरो डायग्राम से अगर हम इसमें 1 और 2 डालते हैं वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 1, यानी कि दोनों की क्या है, सेम इमेज है। 1 की भी 1 ही है और 2 की भी 1 ही है, सेम इमेज मिल रही है ना हमें दोनों की। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, इस हिसाब से अगर हम वो वाली अप्रोच लगाएं, वो वाली हमने कौन सी पढ़ी थी, fx1 इक्वल्स टू fx2, उसमें क्या होता है कि 1 इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 2 नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यू अगर सेम होती, यानी कि 1 इक्वल टू 1 होता, तो ये 1 1 हो जाता। हमने पढ़ा था ना, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, यानी कि x1 की वैल्यू अगर x2 के बराबर है तो ये एक 1 1 फंक्शन है। x1 और x2 दोनों सेम है, यानी कि 1 इज, अगर हम यहाँ पे 1 होगा तो ये भी 1 होना चाहिए, यानी कि दोनों सेम होंगे तो उनकी इमेज भी सेम होगी, ठीक है। दोनों सेम होंगे तो उनकी इमेज भी सेम होगी, यानी कि 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि बात तो एक ही है, 1 ही होगा वो। तो इस केस में हम देखते हैं कि 1 और 2 आ रहा है, यानी कि दोनों अनइक्वल हुए, 1 और 2 तो अलग अलग नंबर्स हो गए। तो हम यहाँ पर से देखते हैं, सो f इज नॉट 1 1। यहाँ से देख लिया हमने। अगर हम एरो डायग्राम से देखें तो यहाँ से भी दिख ही रहा है हमें, 1 से 1 और 2 की भी अलग इमेज है। हम यहाँ पर से दूसरी अप्रोच लिखेंगे जो आएगी 1 एंड 2 हैव क्या दिख रही है हमें, सेम इमेज, ठीक है, सेम इमेज एज 1, ठीक है, सेम इमेज मिल लिया हमें 1 में। सो इट इज नॉट 1 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पर से हमारा ये 1 1 नहीं हुआ। अब अगला पार्ट देखते हैं हम ऑन टू फंक्शन का। ऑन टू का देखें तो हम देखते हैं कि सपोज हमारी जो रेंज है, इससे कोडोमेन क्या दिया है हमारा, हमें कोडोमेन क्या दिया है, रियल नंबर, कोडोमेन की वैल्यू r है। अब अगर हम इसमें अगर हम 2 पुट कर रहे हैं, क्यों आ रही है हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आएगी। 3 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 4 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी। यानी कि हम यहाँ पर से देखें, कोई भी वैल्यू डालें, 1 2 3 4, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, 2 3 4, ठीक है, 1 आएगी। ये रियल नंबर है, रियल नंबर
1 2 3 इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी यही आएगी, इसकी भी आएगी, यानी कि हम देख रहे हैं कि सिर्फ 1 के अलावा कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है इस केस में। या तो 1 आएगी या -1 आएगी या 0 आएगी। ये हमारे -1 तो तब आएगी जब हम यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू लेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो हमारी 1 ही आ रही है। 2 3 4 तो कहीं मिल ही नहीं रहे। तो सपोज हम यहाँ पर से लें इफ एफ, अगर हम सपोज यहाँ पर से एफ ऑफ -2 ले लेते हैं सपोज, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आएगी। ठीक है, -2 लेने पे हमारी -1 आएगी। तो हम यहाँ से देख रहे हैं अगर हम एफ एक्स की हमारी क्या आएंगी वैल्यूज, क्या आ सकती है एफ एक्स की वैल्यूज हमारी 1 0 और -1, हमने ऊपर डिस्कस कर दिया। अगर हम इस केस में फॉर एलिमेंट -2 इन कोडोमेन में देखें हम, कोडोमेन आर, ठीक है, रियल नंबर है, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एक्स, ठीक है, वहां कोई एक्स है इन डोमेन आर सच दैट, ठीक है, आर सच दैट, इसके कहने का मतलब मैं समझाऊंगा, आर सच दैट एफ एक्स की वैल्यू जो है वो -2, एफ एक्स की वैल्यू -2। अगर ये हमने पॉजिटिव के लिए समझ लिया, अगर हम नेगेटिव के लिए यही बात समझे हैं, नेगेटिव के लिए यानी कि -1 ले ले, माइनस यहाँ पर से लेते हैं -2 -1 -2 -3 -4। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमें क्या मिल रही है वैल्यू, यहाँ से -1 -2 -3 ऐसे मिल लेगी। तो अगर हम यहाँ पे -2 लेंगे तो -1 ही मिलेगी, -2 लेने पे हमें -2 तो मिल नहीं रही है ना। कभी भी हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, यहाँ पे दिया है नेगेटिव वैल्यू लेने पे हमें क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। तो अगर हम इधर देखें तो हमें -2 लेने पे क्या मिलेगी, -1 मिलेगी, -2 तो मिलेगी नहीं एफ एक्स की वैल्यू। तो यही कहना चाह रहा है कि फॉर एलिमेंट इन -2 इन कोडोमेन की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है, लेकिन हमें क्या मिल रही है, सिर्फ -1 ही वैल्यू मिलेगी। अगर हम कोई भी रियल नंबर डालें तो -1 ही मिलेगी। तो यहाँ ये बोला है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन, यानी कि ऐसा कोई एक्स है ही नहीं डोमेन में, यानी कि कोई वैल्यू होगी ही नहीं डोमेन में जिसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू जिसमें -2 है, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू डोमेन में नहीं होगी जिसकी वैल्यू -2 आए। सो हम यहाँ से कहेंगे कोडोमेन की वैल्यू क्या हमारी आर, रेंज की वैल्यू क्या आएगी हमारी -1 0 और 1। सो कोडोमेन does not equals to range, hence f x is not on to। यही हमें प्रूव करना था। तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं सो f of x is neither 1 1 nor on to, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 6th क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेट ए 1 2 3 सेट दिया है हमें, लेट सेट ए 1 2 3 और बी सेट दिया है हमें 4 5 6 7, ठीक है, ये सेट दिया है हमें। एंड लेट एफ फंक्शन दिया है हमें 1 4 2 5 3 6 एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी ये दिया है। शो दैट एफ इज 1 1, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर से पहले फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन क्या है 1 4 2 5 और 3 6 हमें एक फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसका अगर हम एरो डायग्राम से समझते हैं पहले, क्या है 1 2 3 4 5 6 सीधे सीधे दिख रहा है। 1 की इमेज 4 के साथ, 2 की इमेज 5 के साथ, 3 की इमेज 6 के साथ, ठीक है। 1 की इमेज 4 के साथ, 2 की इमेज 5 के साथ, 3 की इमेज 6 के साथ। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि f1 जो होगा हमारा उसकी वैल्यू कितनी है 4, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 5, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 6। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इट इज सीन दैट इमेजेस आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, एलिमेंट ए की जो इमेज है ए अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। हमें क्या दिख रहा है कि जो ये ए सेट है ना, ए सेट के अंदर जो इमेज है सारे एलिमेंट्स की इमेज है वो सिंगल इमेज है, ठीक है, वो हमें सिंगल 1 की 4 2 की 5 3 की 6 मिल रही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो इट इज सो एफ ऑफ
जो भी है ये फंक्शन दिया है एक्स ले लेते हैं सपोज इज 1 1। नंबर 6 से कंप्लीट कर लिया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है ये दो केस दिए हैं हमें, स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 1 1 ऑन 2, ठीक है, और बाइजेक्टिव। अगर दोनों हुआ तो ये बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है, 1 1 या ऑन 2 या बाइजेक्टिव कहते हैं। अगर 1 1 और ऑन 2 दोनों हुआ तो इसे हम बाइजेक्टिव कहेंगे। जस्टिफाई योर आंसर, पहला पार्ट है एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 4x, ठीक है, एफ एक्स की जो वैल्यू दी है हमें वो 3 माइनस 4x दी है। तो अब फर्स्ट केस में जाते हैं, पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं आर टू आर जो हमें दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 4x, ठीक है। अब हम इसको डोमेन दे देते हैं, इसको कोडोमेन नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कभी भी। अब हम सपोज हम वाली एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू वाली मेथड से चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेट एफ एक्स वन की वैल्यू जो है वो एफ एक्स टू के बराबर ये वाली मेथड से हम पहले चलेंगे। तो फिर एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू वाली मेथड से चलेंगे, यानी कि यहाँ पर से हम देखते हैं एक्स वन कॉमा एक्स टू जो है वो हमारा बिलोंग करता है आर को, यहाँ से एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ऑफ टू। तो अगर हम इसमें रखें एक्स वन की वैल्यू को इसमें रखें तो हमारा क्या आएगा एफ ऑफ 3 माइनस 4x1, यानी कि हम सीधे लिख लेते हैं इसको 3 माइनस 4x1 लिख लेंगे इसको, ठीक है, एक्स की जगह x1 पुट कर लिया, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 4x2, ठीक है। अब यहाँ से 3 और 3 तो कट जाएगा, इधर आके दोनों कट जाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा -4 ऑफ x1 इक्वल्स टू -4 ऑफ x2। -4 से -4 भी कट जाएगा, x1 और x2 की वैल्यू दोनों की सेम आ गई, तो हम यहाँ से कह सकते हैं x1 एंड x2 आर सेम, यानी कि इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम ही होगी। अगर इसकी 1 है तो इसकी भी 1 ही होगी, तो इनकी एक सिंगल इमेज बनेगी। x1 एंड x2 आर सेम, सो इट इज 1 1, या इसे हम कहेंगे इंजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव भी कहते हैं इसे। इसको डोमेन वाली मेथड से समझें, एरो डायग्राम की मेथड से समझें, तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि अगर ये वाला हमारा फंक्शन क्या है एफ एक्स 3 माइनस 4x है, ठीक है, यहाँ पर से इसको अलग कर लेते हैं। तो फिर इसमें रखें, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, रियल नंबर है कुछ भी रख सकते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 पे क्या आएगा -1, ठीक है। अगर हम 2 रखेंगे तो हमारा मतलब आते जाएंगे नंबर्स आते जाएंगे। अगर इसकी जगह हम 1/2 रखें, ठीक है, 1/2 रखने पे क्या आएगा 1/2 रखने पे क्या आएगा, 1/2 रखने में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 1/2 पे कितनी आएगी वैल्यू 1। तो हमें मिल रहा है कि हर इमेज हमें अलग अलग दे रही है, यानी कि इसकी इमेज अलग है, इसकी इमेज -1 बन रही है, और इसकी इमेज क्या बन रही है 1/2 है, ये 1/2 की इमेज क्या बन रही है 1 बन रही है। तो हम देख रहे हैं कि हर की इमेज अलग अलग बन रही है। अगर हम इसमें 2 रखते 4 2 जाए 8 -5 बनती, तो हम देख रहे हैं कि अलग इमेज बन रही है, यानी कि हम कह सकते हैं इट इज़ 1 1, एफ एक्स इज 1 1, ठीक है। ये हमने एरो डायग्राम मेथड से भी समझ लिया। तो 1 1 का तो हो गया। अब ऑन टू की तरफ जाते हैं, ऑन टू की तरफ जाएं तो ऑन टू में हम इसको एफ एक्स की वैल्यू सपोज वाई इक्वल्स टू एफ एक्स रख लेते हैं हम। तो इस केस में अगर हम एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 4x, तो वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है, यानी कि वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। हमने एफ एक्स की वैल्यू वाई पुट कर दी, तो वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे पहले। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3 माइनस वाई आएगी, 3 माइनस वाई इधर आएगा, 4x उधर चला जाएगा, तो इधर आएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 माइनस वाई अपॉन 4, जो कि बिलोंग करेगी r को। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम y की वैल्यू पुट करते जाएं, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 1 पुट करने पे क्या आएगी 2, तो ये कितनी आएगी 2/4 1/2। अगर 2 पुट करें तो ऐसे ही अगर हम वैल्यू पुट करते जाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि जो इसकी वैल्यू है वो आती जाएगी, जिससे हम कह सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, सपोज हम एक बार देख भी लेते हैं, ठीक है। सपोज 3 माइनस 4x है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख ली, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस वाई बाई 4, ठीक है, 3 माइनस वाई बाई 4 आई। तो हम यहाँ से देखेंगे 4 4 गया, यहाँ से
4 गया तो यहाँ से 3 माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ प्लस वाई आएगा, 3 माइनस 3 0। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से वाई के बराबर, जहाँ वाई जो आता है हमारा बिलोंग करता है आर को। तो वाई की वैल्यू कुछ भी आएगी तो वो आर आएगी, यानी कि रियल नंबर आएगी। अगर हम इसको इस मेथड से भी समझेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ एक्स जो है इज ऑन टू। ठीक है, ये एक ऑन टू है। अगर हम इस मेथड से भी समझे, दूसरी वाली मेथड है जो हमारी 3 माइनस 4x वाली, तो हमें मिलेगा कि जैसे 1 में -1 आ रहा है, 1/2 में 1 आ रहा है, 2 रखेंगे तो हमारी वैल्यू आती जाएगी, यानी कि कभी ना कभी 3 भी आएगी वैल्यू हमारी, ठीक है, कभी 4 भी आएगी। तो ऐसे करके हमारे सारे रियल नंबर्स आते जाएंगे, ठीक है, इस मेथड से भी आते जाएंगे, एरो डायग्राम वाली मेथड से। तो हम देखते हैं कि एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ऑन टू आएगी, वो मतलब हमेशा रियल नंबर ही आएगी। तो हम कोडोमेन क्या था हमारे यहाँ पर से देखते हैं, हम कोडोमेन क्या था, कोडोमेन यहाँ पर कोडोमेन था रियल नंबर। कोडोमेन की वैल्यू क्या थी हमारी रियल नंबर। रेंज क्या आएगी, रेंज भी रियल नंबर ही आएगी, क्योंकि अगर हम 3 माइनस 4x है हमारा एफ एक्स, अगर हम इसमें इस बार एफ ऑफ 2 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 3 माइनस 4 इंटू 2, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 8 आएगी, 8 माइनस 3 कितना -5 आ जाएगी यहाँ से वैल्यू। तो ऐसे हमें मिलते जाएंगे हर बार, कभी डेसिमल मिलेगा, कभी कुछ, डेसिमल तो नहीं मिलेगा, खैर डेसिमल भी मिल जाएगा कभी, अगर हम एक्स की वैल्यू जो है हमारी, क्योंकि ये जो रियल नंबर को बिलोंग करती है ना एक्स की वैल्यू, तो अगर हम इसमें 0.5 ऐसे डालते जाएंगे तो हमें रियल नंबर भी मिलता जाएगा, ठीक है। तो हम रियल नंबर भी मिलता जाएगा, कभी इंटीजर डालेंगे, कभी कुछ डालेंगे, तो हमें सारी वैल्यूज़ मिलेंगी एफ एक्स की। तो हम देख सकते हैं कि एफ एक्स रेंज की वैल्यू जो आएगी वो आर आएगी, यानी कि कोडोमेन की इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा रेंज, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट वैल्यू डालते हैं, 3 माइनस 4 इंटू 0.5 डाल देते हैं, ठीक है, 3 माइनस 4 इंटू 0.5 डालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगी 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलती जाएगी। देखो यहाँ पे भी 1 मिल गया हमें, तो हम कह सकते हैं कि -4 इंटू 0.5 किया, 3 माइनस 2 कितना हो गया, यहाँ से 1 आ गया, हमारा वैल्यू 1 आ गई। तो कोडोमेन की वैल्यू रेंज है, यानी कि हर बार हमें वैल्यू मिलती जाएगी अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हम वैल्यू रखने पे हमें हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा रेंज में भी, इसलिए हम कह सकते हैं एफ इज ऑन टू, सो इट इज बाइजेक्टिव भी हो जाएगा, सो हेंस एफ इज बाइजेक्टिव, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये इंजेक्शन भी है और सर्जेक्शन भी है, ठीक है, इसको हम सर्जेक्शन कहेंगे, ठीक है, सर्जेक्टिव। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंजेक्टिव भी प्रूफ हो गया हमारा, यहाँ पे सर्जेक्टिव भी प्रूफ हो गया, तो हम देख रहे हैं कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब अगला पार्ट क्या है, एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 + x²। तो अगला पार्ट करते हैं, एफ सच दैट, सेकेंड पार्ट है, एफ सच दैट आर टू आर, यहाँ पे एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 1 + x²। ये भी सेम क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम डोमेन, इसको कोडोमेन रख लेते हैं वैल्यूज़ को। तो अब हम इसमें f(x1) = f(x2) वाली मेथड लगाएंगे, जहाँ पे f(x) हमें 1 + x² दिया है। तो सपोज हमारा x1, x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है r को, तो हम यहाँ से कहेंगे f(x1) = f(x)(2). अब हम यहाँ से वैल्यू रखें तो f1 + x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + x2 का स्क्वायर, और देखना यहाँ पे रियल नंबर दिया है, हमें रियल नंबर दिया है, तो x1, तो यहाँ से क्या कट जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि x1 की जो वैल्यू आएगी वो दो वैल्यूज आएंगी, या तो +-x2 आएगी, ठीक है, +-x2 आएगी, यानी कि प्लस तो आ रही है लेकिन फिर बाद में हमें माइनस भी मिल लिया। अगर इस केस में हमें नेचुरल नंबर का केस दिया होता तो हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस समय हमें पता है कि हमेशा वैल्यू जो नेचुरल नंबर की होती है वो 1 2 3 4 यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन इस केस में हमें प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर का केस है, ठीक है। तो रियल नंबर का केस है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि f(x1) = f(x2) डज नॉट इम्प्लाई, ठीक है, डज नॉट इम्प्लाई, यानी कि हम यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, डज नॉट इम्प्लाई दैट x1 की जो वैल्यू है वो x2 को बिलोंग करती है। अब हम इसको अगर एरो डायग्राम की मेथड से करें उससे ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। तो एरो डायग्राम की 1 + x² है, देखो 1 + x² है, सपोज हम, ठीक है, f ऑफ x क्या है हमारा 1 + x²। सपोज हम इसकी जगह अगर हम f की वैल्यू 1 रखें तो 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि 1 + 1 2 आ जाएगा। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। अगर हम f ऑफ -1 करें
तो यहाँ से कितना आएगा 1 प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा, यानी कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 1 प्लस वन की वैल्यू 2। तो देखो -1 की भी वैल्यू भी 2 ही आ रही है और 1 की वैल्यू भी 2 ही आ रही है, यानी कि -1 और 1 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 2, 1 2 लिख सकते हैं हम, 2 आ रही है। सेम इमेज है दोनों की, ठीक है। -1 एंड 1 हैव सेम इमेज, सो इट इज नॉट ऑन टू। यहाँ से प्रूफ हो गया, यहाँ से नहीं समझ आया होगा तो आपको, तो यहाँ से समझ लिया होगा आपने अच्छे से, ठीक है। वही यहाँ भी कह रहा है कि x1 और x2 की वैल्यू यहाँ सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है। माइनस के केस में देख लिया आपने 2 आ रही है हमारी वैल्यू, दोनों की इमेज सेम है। -1 एंड 1 हैव सेम इमेज, सो इट इज नॉट 1 1, ठीक है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। सो f इज नॉट 1 1, ठीक है, यहाँ से ये 1 1 नहीं हुआ। अब अगला केस देखते हैं, हम ऑन टू का केस देखते हैं, ठीक है। सपोज हम कोई भी वैल्यू डालते हैं, इस केस में हम कोई भी वैल्यू डालें, सपोज हम यहाँ से ऑन टू का ले रहे हैं। हाँ, ऑन टू में हमें क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू डालें, एफ ऑफ -2 डालते हैं, हमें क्या मिलता है 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर, जो कि क्या आएगा 1 प्लस 4, जो कि 5 आएगा। यानी कि हम अगर यहाँ पे -2 डाल दें तो हमें -2 तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं, यहाँ से समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पे -2 डालें या -3 डालें, -2 डालने पे हमें क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, जो कि वैल्यू जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है। -3 डालने में हमें क्या मिलेगा, -3 डालने में यहाँ क्या आ जाएगा 9 + 1 10, यानी कि हमें हर बार पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और उसके बराबर नहीं मिल रही है, -3 के बराबर नहीं मिल रही है। देख सकते हो आप, यहाँ से हमें क्या मिल रही है 2 की वैल्यू, -2 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से हमारी 5 आ रही है, और -3 की वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है। तो इसकी वैल्यू यहाँ जा रही है और इसकी वैल्यू यहाँ आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि हमें रियल नंबर नहीं मिल रहे हैं, हमें -2 और 5, तो -3 की वैल्यू 10 आ रही है, यानी कि हमें हर बार पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगे और साथ ही साथ हमें कंजिक्यूटिव नहीं मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं मिल रहे हैं, हमें सिर्फ 1 प्लस ऐड करके ही मिल रहे हैं, ठीक है, 1 प्लस ऐड करके ही मिलेंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कंसिडर एन एलिमेंट, कोडोमेन में हमने कर लिया है, -2 की वैल्यू जो है बिलोंग करती है आर को। तो हम देखते हैं कि दस there doesn't exist any element in X इन डोमेन आर, ठीक है, डोमेन आर में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो डोमेन जो बिलोंग करता है आर को, सच दैट, जहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है एफ एक्स की वैल्यू -2, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमें डोमेन में एफ एक्स की वैल्यू -2 दे दे, ठीक है। हमेशा हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और उसके बराबर कभी नहीं आएगी, क्योंकि स्क्वायर प्लस 1 भी करना है हमें। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एफ इज नॉट ऑन टू। हमने एग्जाम्पल देके भी समझ लिया यहाँ से, और कोई एग्जाम्पल भी लेते तो हमारा यही आता, ठीक है। 7 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेट ए, इसमें क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना, हालांकि आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझने में टफ होता है। तो लेट ए एंड बी बी द सेट्स, शो दैट, दो सेट हैं, शो दैट ए क्रॉस बी, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट टू द बी क्रॉस ए, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। सच दैट ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार दोबारा इसे इसको लिखते हैं। तो हम ये क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। अब इसका मतलब ये है सच दैट ए और बी, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए, इसका मतलब ये है, ठीक है, एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए। अब हम सपोज ए क्रॉस बी, ए जो है ना वो ए, सपोज हमने कोई सेट लिया है A1 A2 टू सो वन, ठीक है, और बी कोई सेट लिया हमने B1 B2, ठीक है, B1 B2 टू सो वन। अब हमने ये दो सेट लिए हैं, सपोज हमने कोई सेट लिया है, तो लेट A1 कॉमा B1 जो है एंड A2 कॉमा B2 जो है वो हमारे ए क्रॉस बी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी को ये दो बिलोंग करते हैं। तो अगर हम इसका ये करें एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 करें, तो हम एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 ये वाला मेथड लगाएं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एफ ऑफ A1
कॉमा B1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ A2 कॉमा B2। अब हमें यहाँ क्या दिया है, AB इज इक्वल्स टू BA दिया है ना, एफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू BA दिया है हमें, BA दिया, यानी कि हम इसमें B1 A1 भी पुट कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं इसका, नहीं समझे। A कॉमा B जो है वो B कॉमा A के बराबर है, यानी कि A1 B1 जो है B1 A1 के बराबर हुआ। इस हिसाब से A1 B1 जो हुआ B1 A1 के बराबर हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, B1 A1 इज इक्वल्स टू B2 A2, क्योंकि एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी कॉमा ए, यानी कि हम इसको बी कॉमा ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, B1 A1 इक्वल्स टू B2 A2। ठीक हो गया। तो एफ ऑफ, यानी कि इसको हमने एक्स मान लिया और ये हमारा कुछ है, तो हमने इसको इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, वही बात है। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ, ये वाली जो A1 B1 है इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना। देखो ये एफ एक्स है इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए, यानी कि एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, A1 B1 की वैल्यू चीज़ों को हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमें क्या मिला, B1 A1 मिल गया। उल्टा था A कॉमा B कॉमा ए, तो हमें क्या मिल गया, B1 A1 इक्वल्स टू B2 कॉमा A2, तो हमें ये मिल गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं B1 इक्वल्स टू B2 एंड A1 इक्वल्स टू A2। ठीक है, A1 इक्वल्स टू B1 इक्वल्स टू B2 और A1 इक्वल्स टू A2 कह सकते हैं हम यहाँ पर से। हमें क्या मिल गया, X1 इक्वल्स टू X2 मिल गया यहाँ से। वो हम X1 और X2 सेम थे जहाँ पे हमारे, याद होगा आपको, तो X1 और X2 सेम थे हमारे, तो हम यहाँ से कह सकते हैं A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2। तो हम यहाँ से कहेंगे F जो है एक 1 1 फंक्शन है। ठीक है, एक 1 1 है। इसको अगर हम एरो डायग्राम वाली मेथड से समझें तो ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, ये वाला, ये जो ए क्रॉस बी है ना, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, यानी कि डोमेन क्या है हमारा ए क्रॉस बी, कोडोमेन क्या है हमारा बी क्रॉस ए। तो डोमेन क्या है ए कॉमा बी और कोडोमेन क्या है बी कॉमा ए। तो ए कॉमा बी किससे लिंक है, सपोज ए कॉमा बी हमने कोई लिया और यहाँ से हमने बी और ए ले लिया। ठीक है, तो ए किससे है, बी से है, और बी किससे है, ए से है। तो हमें क्या मिल रहा है, ये क्या है 1 1 फंक्शन है, क्योंकि ये ए यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो ए किससे है, बी किससे है, ए से है। तो हमें क्या मिल रहा है, दोनों के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिल रहे हैं ना। जो सेट ए क्रॉस बी है जो, और बी क्रॉस ए है, उनके डिस्टिंक्ट इमेज है। ए की डिस्टिंक्ट इमेज बी है और बी की डिस्टिंक्ट इमेज क्या है, ए है। तो बी ए एंड बी हैव सिंगल इमेज वही है, यहाँ भी कहना चाह रहे हैं ए और बी, B1 और B2 की वैल्यू जो है ना यहाँ वो सेम है, वो बोलना चाह रही है, यानी कि A1 B1 और A2 B2 जो है वो सेम है। यानी कि ये सेम कहने का मतलब है कि A1 B1 की वैल्यू 1 और कॉमा 1 हो सकती है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये एक 1 1 फंक्शन है। इतना हमें समझ आ गया, यहाँ से 1 1 तो हो गया। अब हम इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे अगले पेज में। तो मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे कोडोमेन क्या आ रहा था हमारा, कोडोमेन क्या आ रहा था, नाउ यहाँ से लेते हैं, लेट बी कॉमा ए जो है हमारा बिलोंग करता है बी क्रॉस ए को, ये हमारा कोडोमेन है। बी क्रॉस ए क्या है हमारा, कोडोमेन है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है ए क्रॉस बी को। ठीक है, ए कॉमा बी जो है वो किसको बिलोंग करता है, ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, हमने देख लिया। ए कॉमा बी जो है वो ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर देखो ए कॉमा बी जो है वो ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो इसकी रेंज आएगी, कोडोमेन क्या है हमारा, कोडोमेन क्या है बी कॉमा ए, और रेंज भी क्या आएगी इसकी, रेंज भी इसी में लाई करेगी, क्योंकि ए कॉमा बी की वैल्यू किसके बराबर है, बी कॉमा ए के बराबर। यानी कि अगर हम एफ की वैल्यू ए कॉमा बी रखेंगे तो हमें क्या आएगी, बी कॉमा ए वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ऐसा ही यहाँ भी क्या, हमने एफ की वैल्यू A1 कॉमा B1 रखी तो हमें क्या मिली, B1 कॉमा A1 मिली। वही बात है, हमने यहाँ पे कोडोमेन की वैल्यू बी कॉमा ए है हमारी, जो बिलोंग करती है बी क्रॉस ए को। यही तो है हमारी कोडोमेन की वैल्यू, कोडोमेन की वैल्यू ये है। तो और रेंज की वैल्यू भी यही है, रेंज की वैल्यू क्या है, बी कॉमा ए जो बिलोंग करती है बी क्रॉस ए को। ठीक है, क्योंकि ए कॉमा बी किससे लिंक है, बी कॉमा ए से, क्योंकि ए कॉमा, यहाँ से देखो ना, ए कॉमा एफ ऑफ ए कॉमा बी क्या है, बी कॉमा ए। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, कोडोमेन में अगर हम सपोज ऐसे ले लेते हैं इस बार। ठीक है, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए एक दूसरे से लिंक है। तो ये कोडोमेन भी यही है, रेंज भी यही है, दोनों सेम है। कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हेंस एफ इज ऑन टू।
तो हम यहाँ से कहेंगे सो एफ इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव भी हो गया क्योंकि यहाँ पर से हमने देखा ना बाइजेक्टिव, क्योंकि ऑन टू क्या होता है सरजेक्शन, सरजेक्शन प्लस इंजेक्शन की क्या होता है बाइजेक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया इंजेक्शन, तो सर्जेक्शन प्लस इंजेक्शन क्या हो गया बाइजेक्शन। हमने यहाँ पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा से वीडियो देख लेना, क्योंकि ए कॉमा बी जो है यहाँ पे डोमेन है। अगर हम ए कॉमा बी रखेंगे एक्स की वैल्यू तो हमें क्या मिलेगी रेंज में बी कॉमा ए मिलेगा। अगर हम ए कॉमा बी एक्स की वैल्यू रखेंगे ना, ए कॉमा बी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो हमें रेंज उसका जो आउटपुट मिलेगा, इनपुट अगर हम ए कॉमा बी डालेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें बी कॉमा ए। तो इसे क्या कहेंगे हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे, तभी हम ऑन टू फंक्शन कह रहे हैं उसे, क्योंकि हमें जो दिया है कोडोमेन में वही रेंज भी आ रही है, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज आ रही है यहाँ पर से। ठीक है, कोडोमेन की वैल्यू भी बी कॉमा है और रेंज की वैल्यू भी बी कॉमा है। सो हम यहाँ किससे कह सकते हैं कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।